नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हस्तमैथुन के विषय में। हस्तमैथुन को देसी भाषा में कहें तो कहता है भाई मुट्ठ मार लिया, ऐसा कहा जाता है। मुट्ठ मारना उसी को हस्तमैथुन कहते हैं, उसी को मास्टरबेशन कहते हैं, मुस्तजैनी कहते हैं। उसका क्या नुकसान है वो इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपकी उम्र अगर कोई भी उम्र के हो, तो कैसे इस आदत को छोड़ें और कैसे आप इस आदत से बाहर आएंगे। बहुत सारे लोग शादी के बाद भी इस आदत को नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो गलत नहीं है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है उसी में इस्तेमाल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते, जैसे कि आप तेल पी नहीं सकते, तेल पी सकते हो, तेल बना है सब्जी में डालने के लिए। पानी पी सकते हो, उसी तरीके से जो आपका लिंग है वो योनि में डालने के लिए बना है। आपका जो लिंग बना है, आपका जो लिंग बना है, लंड बना है, वो बूर में जाने के लिए बना है। यानी लिंग जो है वो इसमें जाने के लिए बना है, समझ रहे हो। लेकिन आप लोग करते क्या है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल ये करते हैं आप कि उसका गलत इस्तेमाल ये होता है कि आप उसको क्या करते हो, हस्तमैथुन क्रिया द्वारा मुट्ठ मार करके पानी निकाल देते हो और आपको लगता है कि मज़ा आ गया। लेकिन ये आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है ये आपको भी नहीं पता। जब आप अपने लिंग को ऊपर नीचे करते हो, हिलाते हो, तो उससे क्या होता है, स्वप्न दोष, नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल हो जाता है। उसके बाद होगा क्या, जैसे आपने 10 साल से मुट्ठबाजी की, 10 साल से मुट्ठ मार रहे हो, 5 साल से मुट्ठ मार रहे हो। अब होगा क्या, अब अगर तुम मुट्ठ नहीं भी मारते हो ना, तो भी आपका वीर्य खुद ही निकल जाएगा। जैसे ही आप कोई गंदी बातें करोगे, अपनी पत्नी के साथ कुछ भी रोमांटिक बातें करा, गंदी बातें की, सेक्स वाली बात की, आपका पानी रात में सोओगे खुद ही निकल जाएगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो क्यों ऐसा हुआ जानते हो? क्योंकि आपने उसको इतना कमज़ोर बना लिया हिला हिला करके कि अब आप जरा सा भी सेक्स के बारे में सोचोगे निकल जाएगा और उसके बाद आपको भयंकर दर्द होने वाला है। ये भी याद रखना, जब आप हिलाओगे उसके बाद आपके लिंग में इतना दर्द होगा, आपके अंडों में इतना दर्द होगा कि आपको दवाई खाना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ मैं, दवाई खाना पड़ेगा, अंडों में दर्द होगा और अपने आप पानी निकल जाएगा। जब गंदी बातें करोगे तो आपकी पत्नी आपसे अगर गंदी बातें करेगी, सेक्स वाली बात करेगी, या आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन पे आपसे सेक्स की बात करेगी, तो आपका पानी खुद ही निकल जाएगा, आपको मुट्ठ मारना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिंग को कमज़ोर कर लिया है, अपने लंड को कमज़ोर इतना कर लिया कि अब जरा सा भी कोई भी गंदी चीज़ देखोगे आपका पानी निकल जाएगा, कुछ भी गंदा सुनोगे आपका पानी निकल जाएगा, आपकी पत्नी का छूते ही आपका पानी निकल जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड का छूते ही ऐसा टच करेगी पानी निकल जाएगा, उसने थोड़ा सा भी गले लगाया आपका पानी निकल जाएगा। क्यों? कमज़ोर हो गया है। और वो इसलिए कमज़ोर हो गया क्योंकि आपने हस्तमैथुन किया, मुट्ठबाजी की। तो प्लीज़ भैया ऐसी चीज़ें ना करें, इससे शीघ्र पतन जैसी बीमारी हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका वीर्य खुद ही निकलना शुरू हो जाएगा। आप रात में सोओगे, स्वप्न दोष के द्वारा, नाइट फॉल के द्वारा आपका पानी निकल जाएगा और जो पानी निकल गया ना तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो जाता है भैया वो पानी। अगर सेक्स भी करोगे ज़्यादा तो भी आप कमज़ोर हो जाओगे, ज़्यादा मास्टरबेशन करोगे तो भी कमज़ोर हो जाओगे, और गंदी बातें सुनोगे, गंदी बातें बोलोगे, गंदी चीज़ें देखोगे तो भी आपका वीर्य नाश हो जाएगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी पत्नी के साथ सेक्स वाली बात ना करें, गंदी बातें ना करें। दूसरी बात, कभी भी कोई भी गंदी चीज़ें ना देखें। आप अपने फ़ोन पे गंदा वीडियो देखोगे, स्वप्न दोष हो जाएगा। गंदा फोटो देखा, गंदा वीडियो देखा, तो ये सब देखने से आपका स्वप्न दोष हो जाएगा। और अगर हस्तमैथुन करोगे तो आपके अंडों में दर्द होगा। अगर हस्तमैथुन नहीं करते हो और गंदी चीज़ें देख रहे हो तो भी आपको दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ देख रहे हो। जब कोई पॉर्न वीडियो देखता है, हस्तमैथुन नहीं भी करेगा,
गंदी फिल्में देख लिया, या अपनी गर्लफ्रेंड से गंदी बातें कर लिया, अपनी बीवी के साथ गंदी बातें कर लिया, तो उसको क्या होगा, स्वप्न दोष हो जाएगा। स्वप्न दोष का मतलब उसको हिलाना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही निकल जाएगा और फिर उसके अंडे में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स की बात ना करें। दूसरी चीज़, कभी भी गंदी वीडियो ना देखें। तीसरी चीज़, कुछ भी गंदा गाना ना सुने, हमेशा अच्छा गाना सुने, मोटिवेशनल गाना सुने, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य क्या होता है, अपने शरीर को तपाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, ये है ब्रह्मचर्य। आप ब्रह्मचर्य नहीं करोगे तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपका शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों को ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भैया क्यों लगेगा मन, आप तो अपने शरीर का ताकत को निकाल रहे हो। गंदी चीज़ें देखोगे, गंदी चीज़ें सुनोगे, गंदी चीज़ें बोलोगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। कम से कम 5 साल अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगा। अरे भैया हम तो शादीशुदा है, हमारी पत्नी तो मानेगी नहीं। अरे भैया, जब तुम अपनी पत्नी को बताओगे कि तुम करियर बनाना चाहते हो और करियर बनाने के लिए ब्रह्मचर्य रहना जरूरी है, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें सपोर्ट करेगी। हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति कामयाब हो, तो वो आपको ये नहीं कहेगी कि मुझे सेक्स चाहिए, आपकी पत्नी कहेगी कि आप कामयाब हो जाओ। समझ रहे हो। और एक चीज़, सेक्स करने से उम्र घट जाती है, ये याद रखना। एक बार जब आप सेक्स करते हो तो आपका 5 साल उम्र घट जाता है। आप करो सेक्स, कोई पत्नी चाहेगी कि मेरा पति का उम्र 5 साल घट जाए? कोई नहीं चाहेगी। डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर एक बार मुठ मारते हो तो आपकी आयु 5 साल घट जाती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत निकल रहा है। आप 1 महीने खाना खा रहे हो और उसको बहा रहे हो, 1 महीना खाना खा रहे हो उसको बहा रहे हो, तो आपके शरीर में जो कोई भी बीमारी आती है तो उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपने तो क्षमता को बाहर निकाल दिया। तो प्लीज़ भैया, सेक्स और हस्तमैथुन और गंदी बातें ना करें। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन पे कभी भी सेक्स की बात ना करें। अपनी बीवी के साथ कभी भी फ़ोन पे सेक्स की बात ना करें, और उसे भी कहें कि वो भी ना करें। ऐसा नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे सेक्स की बात कर रही है और आप मज़े ले रहे हो, उसे भी रोकिए, कहिए कि ये गलत चीज़ है, इससे मुझे नुकसान होगा। दूसरी चीज़, कभी भी मुठबाजी ना करें, कभी भी गंदी फिल्में ना देखें, कभी भी गंदे गाने ना सुने, कभी भी गंदी बातें ना करें। जब आप ये सब चीज़ करोगे, गंदा वीडियो नहीं देखोगे, गंदी बातें नहीं करोगे, गंदी चीज़ें नहीं सुनोगे और हस्तमैथुन नहीं करोगे, तो तुम्हारा शरीर को ठीक होने में कम से कम 5 साल लगेगा। क्योंकि तुम 5 साल 10 साल से मुठ मार रहे हो तो उतना दिन ठीक होने में भी लगेगा। कम से कम 5 साल जब ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी दोनों को करना चाहिए, तभी बच्चा पैदा करना चाहिए। ये नहीं कि शादी हुआ आप सेक्स करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी मत करना। शादी हुआ 5 साल के बाद सेक्स करो। समझ रहे हो। बच्चा पैदा करने की सबसे अच्छी उम्र मैं बताऊं, 35 साल। 35 साल में बच्चा पैदा करो। अगर आपकी शादी 30 साल में हो रही है, 30 साल में आपने शादी की, 35 साल में बच्चे कर लो। ये नहीं 30 साल में शादी किया, 32 साल में 31 साल में बच्चे कर लिए, तो फिर शादी का एंजॉय नहीं होगा। और आपका रिश्ता सेक्स पे नहीं होना चाहिए, आपका रिश्ता पैसे पे नहीं होना चाहिए। आप दोनों का रिश्ता जो है वो प्रेम में होना चाहिए। प्रेम का मतलब ख्याल रखना, एक दूसरे के अच्छा सोचना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, करियर में सपोर्ट करना, ये होता है। तो प्रेम में जिए, सेक्स में मत रहिए। सेक्स में कुछ नहीं रखा है। वासना शरीर को खोखला कर देता है। आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है कि पूछो मत, इतना कमज़ोर हो जाता है, उसका फिर किसी काम में मन नहीं लगना, एकदम दिमाग इतना कमज़ोर होगा कि कुछ भी पढ़ोगे याद नहीं होगा आपको। इतना कमज़ोर होगा कि 1 घंटा बैठोगे कमर दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, ये सारी शिकायतें आपको होंगी। तो प्लीज़ भाई ये चीज़ ना करें। आँखों की रोशनी भी जा सकती है। मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज़ आप चाहते हो ना, आप अंधा नहीं होना चाहते हो, तो सेक्स और मास्टरबेशन से दूर रहो। तो प्लीज़ भाई इन चीज़ों को समझो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, एक्सरसाइज करो, थोड़ा घुमा फिरा करो, अच्छी बॉडी बनाओ, सब ठीक हो जाएगा।
कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लो अगर शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है तो।